अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखें आज का मौसम ख़तरनाक, हद से ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा, कभी पड़ रही है कभी फिर रुक जाती है। और मैं निकली थी आज अपनी स्विमिंग करने के लिए। स्विमिंग के लिए वीक में 2 दफ़ा जाती हूँ, और कभी एक दफ़ा स्विमिंग होती है और एक दफ़ा स्पोर्ट होती है। आपको बताया था ना कि नी की वजह से मुझे स्विमिंग करनी पड़ती है, तो फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहाँ पे एक एक अलहदा सा एक उन्होंने बनाया हुआ है, रिया स्पोर्ट। जो जर्मन में रहते हैं उनको तो पता होगा, मेरी बहनों को सुना है। मेरी बहनें ठीक ठाक हैं, भाई भी ठीक है। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी मुसीबतों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन। ये दिखा रही थी मैं आपको अपने शहर का मौसम। अब बैठ चुकी थी ट्रेन में। आपको पता ना, वो नहीं होता, दाफ नहीं होता लोगों की तस्वीर बनाना। तो बस ट्रेन पे बैठी और अब जो ही स्टार्ट में पहुंची, क्योंकि मैंने दूसरी ट्रेन से उतर के फिर बस पे जाना था हॉस्पिटल में। और ये देखें कितनी स्पीड में पड़ रही थी। और फिर बस पे बैठ के सीधा जी मैं चली गई करंकर हाउस में। जो जर्मन में रहते हैं उनको पता है, करंकर हाउस जो है वो कहते हैं हॉस्पिटल को। इसके अंदर इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है अलहदा सा, वो जो है ना, स्पोर्ट के लिए और स्विमिंग करने के लिए। तो वीक में 2 दफ़ा तो मस्ट मुझे जाना होता है। तो ये साथ मैं बर्फ़ के साथ खेल रही थी, क्योंकि बर्फ़ जो है ना मुझे अच्छी लगती है। और फिर बर्फ़ जो है ना पड़नी शुरू हो गई थी, और ये अच्छी खासी पड़ी हुई थी। ये जंगल वाली साइड पे है ना, ये जो हॉस्पिटल है, शहर के अंदर नहीं होते, थोड़ा शहर से हट के होते हैं। ये जनाब हम अंदर चले गए अपनी स्विमिंग वाली जगह पे। यहाँ पे और लेडीज़ भी थी, सारी कुछ कपड़े पहन के फिर नहाते हैं। ये मेरी की थी जो मुझे बाहर से रिसेप्शन से मिलती है, और साइन करना होता है पेपर पे कि हम आए थे, अपनी हाज़िरी लगा के गए हैं। ये 1 घंटे की मेरी स्विमिंग होती है, कभी आधा घंटा होती है, फिर स्पोर्ट होती है कभी। यहाँ पे हम अपने सारे जो कपड़े पहन के जाते हैं वो उतारते हैं, फिर स्विमिंग वाले कपड़े पहनते हैं, फिर उनको फिर नहाते हैं, फिर स्विमिंग वाले कपड़े पहनते हैं और फिर स्विमिंग करते हैं जाके। 8-8 10-10 औरतों का एक बनाया होता है इन्होंने, ग्रुप बना होता है। फिर स्विमिंग करने के बाद फिर निकली बाहर, क्योंकि स्विमिंग वाली जगह पे इजाज़त नहीं है कैमरे की। तो फिर निकली बाहर, और ये लॉक है ना, इसमें अपना सामान आप रख सकते हैं एंडी शैंडी। फिर बाहर जब निकली तो फिर ने जो थी वो थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी थी। और ये मगरिब से कुछ टाइम पहले की फ़ोटो है, सॉरी वीडियो है। और ये दिखा रही थी इतना पीसफुल, ये हॉस्पिटल की जगह इतनी पीसफुल है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, और जंगल है इस साइड पे सारा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे शहर में। तो ये मैं रुकी हुई थी हल्टिश टेले पे, जहाँ पे बस आती है। बस का वेट कर रही थी, और मगरिब हो चुकी थी यहाँ पहुँचते पहुँचते। और अभी बस का इंतज़ार कर रही थी। अभी थे 3-4 मिनट बस में आने में, और देखा मुंह से कितनी स्टीम निकल रही है, इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा। अब मैं बैठ गई बस में। बस में इतना रश नहीं था, ये डबल वाली बस थी। बस पे बैठ के फिर मैं दोबारा जो है ना वो आ गई स्टड में। तो मैंने कहा आज ज़रूरी नहीं खाने की होनी चाहिए, कभी कभार अपनी भी रूटीन बतानी चाहिए। तो जब मैं घर से गई थी उस वक्त टाइम था तकरीबन 2 बजे का, और अब टाइम था तकरीबन 5:30 का। और ये मैं गार्डन में आ गई थी, जो हमारा मेन सेंटर में। यहाँ पे उन्होंने, पता ना, इनकी वाइनाख इन क्रिसमस इनकी आ रही है गोरों की। तो उन्होंने ये बड़े खूबसूरत सजाया हुआ है अपने दुकानों को, लाइट्सिंग लाइटिंग। और देखे ना ये कितने खूबसूरत खूबसूरत से जो है ना एनिमल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ये आर्टिफिशियल थे लेकिन देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। ये देखें आर्टिफिशियल उन्होंने बर्फ़ नीचे डाली हुई है। और इस जानवर का नाम नहीं मुझे याद, किया इसको, अगर किसी को पता तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहरहाल जी यहाँ पे इन्होंने जो था ना बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं बहुत कम निकलती होती हूँ इस साइड पे, बहुत कम, 2-3 महीने के बाद मेरा चक्कर लगता है। लेकिन मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए गई थी। और ये एक मूवी का उन्होंने एक बनाया हुआ था बड़ा खूबसूरत सा। इस मूवी का नाम मेरे अब दिमाग में है लेकिन ज़बान पे आ रहा, जिसको पता है तो वो ज़रूर बताएगा। ये जो इंग्लिश मूवी थी उसका इन्होंने एक पैटर्न सा बना के यहाँ पे लगाया हुआ था।
और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और लग ही नहीं रहा था कि बाहर जो है वो स्नो पड़ रही है और अंदर जो है ना ये माहौल है हमारे गार्डन का। और ये लिफ्ट्स नीचे भी जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं। दो ही इसकी मंजिलें हैं, एक नीचे और एक ऊपर। मैं ऊपर वाले पे आ चुकी थी, और क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें ख़रीदनी थी और साथ वीडियो बनानी थी अपनी प्यारी फैमिली के लिए, इसलिए फिर मैंने कहा मैं दिखाऊं कि ये लोग अपने नए साल के लिए किस तरह शॉपिंग करते हैं। याद आपको पिछली वीडियो मैंने दिखाई थी, आई थिंक सो एक वीक पहले, जब मैं लाइप्ज़िग गई थी शॉपिंग सेंटर में। वहाँ पे तो बंदा ही कोई नज़र नहीं आ रहा था, और दुकानें भी तकरीबन तकरीबन जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ से बंद हो चुकी थी। और हमारे शहर में तो फुल एंजॉय हो रहा था, लोग जा रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई ख़रीदारी कर रहा है, कोई वैसे ही बैठा हुआ है आइसक्रीम खा रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई चिप्स खा रहा है। तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने अपना जर्मन स्टाइल में जो है ना, जिस तरह ये हर साल सजाते हैं इस तरीके से इन्होंने गार्डन को सजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत। ये कैमरे में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत में आप देखें ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये बहुत खूबसूरत है। तो मैंने जाना था डीएम पे, डीएम नीचे था, और मैं ऊपर से लिफ्ट से नीचे आई, और डीएम पे मेरा पेस्ट ख़त्म था दांतों का, क्योंकि मुझे दांतों में थोड़ा सा दर्द जब होता है ना तो फिर मैं अपना पेस्ट चेंज कर लेती हूँ। ब्रश लेना था दांतों का, और साथ में तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करती हूँ, फिर मैं नया ब्रश यूज़ करती हूँ। और अपनी जो थी ना एक वो नेल्स के ऊपर, आपको पता है ना वो जो गोश्त सा बन जाता है, उसको काटने के लिए एक ब्लेड सा लेना था। तो ये विटामिन सी का सीरप बता रही थी, ये तकरीबन 6-7 साल से मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया था, बड़ा अच्छा है ये विटामिन सी का सीरम। तो ये मैं सुबह भी लगाती हूँ, रात को भी लगाती हूँ। और साथ साथ आपको डीएम पे दिखा रही थी, डॉक्टर बेस्ट का एक ब्रश लिया हार्ड वाला, क्योंकि आपको पता है ये जो आप नॉर्मल वाला लेते हो ना तो मेरा 15 दिन में वो ख़राब हो जाता है। फिर हार्ड वाला थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा मसला करता है, लेकिन बाद में ये ठीक होता है। और एक ये जो था रिपेयरिंग वाला, जो दांतों को करते हैं सेंसिटिव, ये वाला मैंने एक पेस्ट लिया। और साथ अपने लिए ये टॉप्स देख रही थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन इतने महंगे थे, छोटे छोटे बिल्कुल, ये कान में पहनो तो नज़र भी ना आए, और ये 6 € 99 के थे। और बड़ी खूबसूरत इधर ज्वेलरी भी थी, मेकअप। डीएम पे आपको पता है, यहाँ जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता है, बड़े खूबसूरत यहाँ पे गिफ्ट लगे हुए थे, परफ्यूम के, लेडीज़ के अलादा, जेंट्स के अलादा। मैं तो मेकअप की तरफ नहीं देखती। हाँ, मेरी बेटी जब आए ना तो यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई चीज़ ख़रीद के जाती है। तो मुझे वो नेल्स के लिए चाहिए था, वो ढूंढ रही थी, तो ये मुझे मिल गया। नेल्स के जो ऊपर गोट सा बन जाता है ना, उसको काटने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये लेके, और हल्का सा कैमरा मैंने उसकी तरफ भी मारा। ये मेरी फेवरेट मेरी ये जगह थी कैंडल वाली, जो मुझे बहुत पसंद है। बहरहाल जी, साथ साथ मैं आपको बालों के कलर्स दिखा रही थी, इनमें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी गार्नियर का करती हूँ, कभी लोरियाल का करती हूँ। और दिखा रही थी मैं कि लोरियाल गार्नियर का जो था ना, उसमें मेरा कलर नहीं था, लेकिन ये है कि लाइट ब्राउन कलर में जो है ना इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो उस वक्त था नहीं अवेल। फिर मैंने लिया नहीं, मैंने कहा क्या करना, अभी 2 महीने पहले मैंने बालों को डाई किया था। कोई फंक्शन होता तो फिर बंदा करता भी है। ये सारी मेडिसिन थी, विटामिन सी आ टू जेड थे सारे इसमें, जिंक थे। कुछ हम मेडिसिन खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते। मैं जब भी कोई चीज़ लेनी होती है या तो अपने हस्बैंड को साथ लाती हूँ, या मेरी बड़ी बेटी जो है वो मुझे पढ़ के सारा फिर वो लेके देती है। ये आ गई जोने करी में, इनका तो मौसम बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये होनी चाहिए घर में मेरे जैसे बंदों के लिए। और बस जी, मैं फिर अबकासे पे आ गई, क्योंकि मेरे फ़ोन पे फ़ोन बज रहे थे कि आप किधर हैं। हस्बैंड घर में थे, वो काम से आए, आके सो गए चाय शाय पी के। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपको लेने आता हूँ, आप ट्रेन पे ना आना। मैंने कहा नहीं, मैं ट्रेन में आऊँगी। उन्होंने कहीं काम पे जाना था। तो ये मैं परफ्यूम दिखा रही थी, ये सेट बने हुए होते हैं बड़े खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। तो ये लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था, बड़ा खूबसूरत। पता नहीं मुझे क्या याद आई, पहले कासे पे गई, वहाँ पे अपना पेस्ट ब्रश रखा, और फिर वापस पीछे की तरफ मुड़ आई। कोई चीज़ मेरी जहन में आई कि मैंने लेना क्या था, एक चीज़ मैंने और लेनी थी। और वो क्या था, वो मेरा शैम्पू था, जो मैंने लिए ही नहीं। आके घूम फिर के तो कासे से फिर वापस आ गई। बहरहाल ये मैं दिखा रही थी अपना गार्डन, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था। ये बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत। ये है, ये मोबाइल्स की दुकान थी, और ये इतना खूबसूरत उन्होंने ग्लोब्स टाइप का बनाया हुआ था, जिस तरह पाकिस्तान में डोली नहीं होती, उस तरह का इन्होंने बनाया हुआ था, बड़ा खूबसूरत। तो मैंने कहा मैं अपनी प्यारी फैमिली को जो ना दिखाऊं यहाँ की जो है ना रौनकें,
जर्मनी की रौनकें दिखाऊं अपने शहर की, कि इनकी क्रिसमस के लिए कितनी ये सजाते हैं, कितनी लाइटें इनकी होती हैं। हम लोग तो क्रिसमस नहीं, हमारी तो ईद होती है ना रमज़ान के बाद, और फिर हज के बाद जो होती है हमारी बड़ी ईद। तो ये जर्मन लोग इस तरीके से ईद मनाते हैं, गोरे ख़ास तौर पे, जर्मन नहीं गोरे जहाँ भी हैं। तो फिर वहाँ से मैं बाहर आई, और हल्की हल्की सी जो है ना बर्फ़ की शुरू हो गई थी रिमझिम ना, लाइट सी इतनी ज़्यादा नहीं। अब मैं बाहर से खड़े होके अंदर का व्यू आपको दिखा रही थी। और ये इन्होंने क्रिसमस के जो पौधे होते हैं वो इन्होंने रखे हुए थे यहाँ, बड़े खूबसूरत। और आप ट्रेन की तरफ होले होले चल आई थी, पहुँच आई थी मैं ट्रेन की तरफ। ये दिखा रही थी हमारी जो लोकल ट्रेन चलती है, और बड़ी खूबसूरत। ये पुरानी वाली है, और एक जो नई वाली है, इसकी जो है ना वो स्टेप से दो बनी होती है, फिर चढ़ना पड़ता है। और जो नई वाली है वो बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ बंदा आराम से एक कदम रखता है तो अंदर चला जाता है। ये वाली नई वाली है। तो ये मैं अपने उस पर पहुँच आई थी। मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई, एक बनाई थी बीच में, थोड़ी सी मैंने काट दी, क्योंकि पता वहाँ लोगों की शक्लें आ रही थी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और ये देखें जी, ये टाइम हो चुका था हमारा 6:45 का, आई थिंक सो, यही 6:45 का टाइम था। और सुनसान थी, हर तरफ सुनसान, खामोशी, और हर तरफ सुनसान। और ये देखिए अभी मैं आपको स्टेम दिखाऊंगी। ये मुंह से ना मैं दूसरे नंबर से बात कर रही थी फ़ोन पे हस्बैंड के साथ, और साथ जो था ना मैं वीडियो भी बना रही थी। और स्टीम देखें कितनी ज़्यादा निकल रही है, इतनी ठंड थी बाहर, हाथ तो बिल्कुल जिस तरह फ्रीज हो जाए इस तरह थे। ये देखें ना, आपको मेरे साए से अंदाज़ा हो रहा होगा। और क्योंकि अगर आप मुंह बंद रखो फिर तो इतनी स्टीम नहीं निकलती, लेकिन वो बात कर रही थी दूसरी साइड पे, और साथ साथ जो था ना वीडियो बना रही थी। अब घर आ गई, घर आके मेरी नंद मेरी आई हुई, उन्होंने मेरे लिए बड़ी मज़े की चाय बनाई हुई थी सौंफ वाली। और ये मैं बता रही थी कि इसकी पूरी डिटेल्स के 12 साल से ऊपर जो है ना ये वाला पेस्ट जो है ना बच्चे यूज़ कर सकते हैं जिनके दांत में दर्द हो। ये डॉक्टर बेस्ट का, ये मैंने पक्का यही रखा हुआ है, हार्ड वाला लिया था। ये 1 महीना तकरीबन मेरा चलता है, उसके बाद फिर ये मैं फेंक देती हूँ, फिर नया रखती हूँ। ये था मेरा जो है ना अपने नेल्स के ऊपर जो गोश्त सा नहीं भर जाता है साइडों वाला, उसको काटने के लिए ये बड़ी प्यारी चीज़ है। ये मैंने लिया, ये है कितना सा, और 2.5 यूरो का, 2.5 के 3 यूरो का था ये। और ये इस तरीके से गोश्त को आप आराम से काट लें, मैंने बल्कि काट के भी दिखा दिया, हाँ। तो ये इसलिए लाई थी, और ये साथ एक क्रीम लाई थी। तो और ये 4 चीज़ें जो है ना मैं लेके आई। और उसके बाद फिर सीधा जो है चाय शाय पी, दूध पत्ती पीने के बाद 6:30 बजे फिर किचन में चली गई। साथ हाँ हाफ बॉयल एग भी था, मेरी नंद ने एग भी फ़ोन किया, आप किधर पहुंची हो। मैंने कहा अभी ट्रेन पे बैठी हूँ स्टासेबान पे। तो कहती मैं आपकी चाय रख दूँगी। उसको पता है मैं जब भी बाहर से आती हूँ तो चाय ज़रूर पीती हूँ, और वैसे भी ठंड थी बहुत ज़्यादा। फिर जनाब थोड़ा सा बैठ के जो है ना किचन बैठ के टीवी इंजॉय किया, और साथ जो था ना एक प्रोग्राम लगा हुआ था मामा जैद का। और फिर किचन में आ गई, और किचन में मैंने आज जो है ना एक बनाई थी, छोटी सी रेसिपी है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैंने ना एक दिन पहले लहसुन और अदरक को छील के इनको धो के बिल्कुल ना खुश्क कर लिया था। पहले जाली में रखा, उसके बाद टिश्यू के साथ इसको सारा मैंने खुश्क कर लिया। और ये मेरे पास आधा किलो लहसुन था, और आधा किलो मेरे पास अदरक थी। अदरक को मैंने ऊपर से शाल उतार ली, और लहसुन को छील के रख लिया। तो ये वैसे ये काम जो लहसुन अदरक छीलने वाला था ये मेरी बड़ी बेटी ने किया था माशाल्लाह। और इसको खुश्क करके रखा हुआ था इस तरीके से, दोनों साइडों से ना इसका मैंने थोड़ा थोड़ा काट लिया था। और मैं आपको बता रही थी कि मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट कैसे बना के फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में, आप फ्रीज़र में रख सकते हैं लेकिन उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। जो फ्रिज में रखते हैं ना, आपको ऐसे ही लगेगा जिस तरह आपने लहसुन को छीला है, उसको कूटा है, और आपने अपने खाने में डाल दिया है। मैं दिखा रही थी, ये मेरे पास आधा किलो लहसुन था, और आधा किलो ही मेरे पास अदरक थी। इस पे मैंने ये भर के जो है ना एक बड़ा मग कुकिंग ऑयल का डाल दिया। इसमें पानी नहीं जाएगा। इस दफ़ा मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं डालनी, क्योंकि मैंने बताया था पिछला जो मैंने सब्ज़ मिर्च और लहसुन का बनाया था। इस दफ़ा सिर्फ लहसुन और अदरक का है। सब्ज़ मिर्चों का बाज़ दफ़ा मैं अलहदा बना के रख देती हूँ। ये तकरीबन एक मैंने भर के, और एक पौना, मतलब एक कप पूरा था, और एक तीसरा हिस्सा मैंने डाला था, सॉरी, एक हिस्सा डाला था, 3 हिस्से छोड़ दिया था, मतलब 1.25 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। और इसको 2 दफ़ा मैंने, एक दफ़ा मैंने 2 मिनट बीट किया है, और एक दफ़ा मेरे ख्याल में 1.5 मिनट बीट किया होगा। 2.5-3 मिनट में ये मेरा बड़ा अच्छा सा लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो जाता है। ये आप 4 महीने भी, अगर आप 3 से 4 महीने आप आराम से इसको बना के फ्रिज में रख सकती हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा।
और कांच की बॉटल्स में डाल के रखें। कांच की बॉटल जो होती है वो धो के आप, जो जैम वाली हो, न्यूटेला वाली हो, जो जैतून का ऑयल, जैतून की जो होता है, छोटे जैतून जो लाते हैं उसकी बॉटल्स में धो के खुशक करके उसमें रख दें। इसको ना ही तो फंगस लगेगी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा, और ये आपका ताज़े का ताज़ा रहेगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको मेरा टिप कैसा लगा। और मैं इस तरह बॉटल्स बना के फ्रिज में रख देती हूँ, मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, और ख़ास तौर पे जो माई काम करते हैं उनके लिए तो ज़्यादा आसानी होती है। तो बॉटल आपकी खुश्क होनी चाहिए, कभी भी इसमें जो है ना फंगस नहीं लगेगा, कभी भी इसका कलर ग्रीन नहीं होगा, जैसा कलर है ऐसा ही रहेगा। ये मैं आपके साथ ये चैलेंज कर सकती हूँ कि ये ख़राब नहीं होगा। पानी का एक कतरा लगेगा या आप इसमें कोई गीला चम्मच मारेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बना के रखती हूँ, और आप लोग भी इस तरीके से बना के रखें। तो मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।